हेलो स्टूडेंट, आज हम फंक्शन एंड लिमिट के एमसीक्यू में आगे जाएंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 to 9 और बाद में 10 to 13 एमसीक्यू चेक कर लिए। आज 14 नंबर का एमसीक्यू हम फोकस करेंगे। तो 14 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n² + 2n + 1 अपॉन n²। तभी आपको याद रखना है, जब भी एग्जाम्पल लिमिट में टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो वो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का ही 99% एग्जाम्पल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल में। सॉल्यूशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n² + 2n + 1 अपॉन n²। तो टेंड्स टू इंफिनिटी है यानी हाईएस्ट पावर होना चाहिए, तो उसके लिए स्टेप है नंबर 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए। ओके, नंबर 2, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वही हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, वेरिएबल कौन है n, न्यूमरेटर के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो वही डिनोमिनेटर में है, यानी ये हाई क्या हुआ, हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड फिक्स हो गया। ओके, तो अभी हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेंगे, n² कॉमन, तो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर 5 + 2/n, क्योंकि n² बार है यहाँ पे n ही है तो एक n बाकी रहता है, शायद 1 n से डिवाइड करेंगे, बाद में 1/n² अपॉन n², n² कैंसिल, और बाद में क्या करना है, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में n है वहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी एक स्टेप आपने बढ़ा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 + 2/n + 1/n², ये n² कैंसिल हो गया, राइट। तो अभी जहाँ पे डिनोमिनेटर में n है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 5 + 0 + 0, तो आंसर इज 5। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन के अंदर ए इज माय आंसर, यानी 5 लिखना है और बाद में ऑप्शन ए लिखना। समझ में आया? तो इस तरह आपका ये एमसीक्यू का आंसर आ जाता। यही एग्जांपल आपको 3 मार्क में पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे 0 लिखने के टाइम पे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n = 0, राइट। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, चलो आगे देखते हैं एग्जांपल। अनदर एमसीक्यू नंबर 15 नंबर का एमसीक्यू सेम टू सेम है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 6n² - 3n + 5 अपॉन 2n² + 4n - 3 = ब्लैंक। उसके ऑप्शन में है ए इंफिनिटी, बी 3, सी 6 एंड डी 0। तो इसके लिए हम सेम टू सेम सॉल्यूशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी गिवन दैट 6n² - 3n + 5 अपॉन 2n² + 4n - 3। ओके, तो यहाँ पे टेंड्स टू इंफिनिटी है यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड हुआ, तो चेक करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है ना, आंसर है 6, हाईएस्ट पावर के लिए 2, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, n² कॉमन, तो क्या हो जाएगा 6 - 3/n + 5/n²। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा n² कॉमन, तो 2 + 4/n - 3/n², राइट। तो इस हिसाब से आपका हाईएस्ट पावर कॉमन कैंसिल हो गया, जहां जहां डिनोमिनेटर में n है वहां पे 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 6 - 0 + 0 अपॉन 2 + 0 - 0, तो आंसर इज 6/2 = 3, तो आंसर इज माय 3। तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ लिखना है, जो भी ऑप्शन है बी, तो बी लिखना जरूरी है, राइट। सिर्फ आंसर 3 मत लिख देना, विथ ऑप्शन लिखना। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द थर्ड एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज माय 16 नंबर का एमसीक्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n अपॉन n² - n = ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है, यानी आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
सिग्मा एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ पे आपको सिग्मा एन, व्हाट इज सिग्मा एन? सिग्मा एन इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 + डेट अप टू एन टर्म। तो उसकी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, राइट? तो सम ऑफ एन टर्म इज व्हाट? तो वी नो दैट लिमिट n tends to infinity n into n plus 1 by 2 is a formula, right? n into n plus 1 by 2 upon n square minus n। तो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आती तो इस एमसीक्यू में आपके मार्क चले जाएंगे, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है? n into n plus 1 by 2, राइट? अभी टेंस टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म बना देते तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n into n plus 1 अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस n। तो अगर हम चेक करते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है? 1, और यहाँ से n बाहर आएगा तो n into n यानी n स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या है? हाईएस्ट पावर n स्क्वायर ही है, यानी ऊपर नीचे, राइट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हाईएस्ट पावर n ही है, राइट? सॉरी n स्क्वायर है, ओके? तो हम एग्जांपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन, तो n ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से n बाहर आएगा यानी n स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा 1 + 1 by n। सिमिलर यहाँ से 2 n स्क्वायर बाहर, तो n स्क्वायर इन ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 - 1 by n, राइट? हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के मैंने बहुत सारे एग्जांपल मेरे लेक्चर में है, राइट? तो आप यूट्यूब में, आप मेरी चैनल के अंदर लेक्चर देख सकते हो, फंक्शन लिमिट लाइक प्लेलिस्ट में है, ओके? तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? जहां जहां डिनोमिनेटर में n है वहां पे 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 + 0 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 - 0। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। तो आंसर इज 1/2। तो क्या है आंसर? दिस इज ए, 1/2 ऑप्शन, ओके? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 4 - 16 अपॉन x - 2 इक्वल टू ब्लैंक। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, तो क्या है? तो सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 4 - 16 अपॉन x - 2। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, क्या? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n - a रेज़ टू n अपॉन x - a। तो दोनों का पावर बस सेम है, पावर को बंद करते हैं तो जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। पावर को बंद करते क्या दिखता है? x माइनस है, तो वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और माइनस की जगह एरो एज्यूम करते तो वो लिमिट में दिखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n into a raised to n minus 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमको अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? तो क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 4 तो है, 60 की जगह में 2 रेज़ टू 4 लिख सकता हूँ। याद रखना ये जो नंबर है उसके ऊपर ये पावर रख देना है, मोस्ट ऑफ ये नंबर वही आएगा। 2 रेज़ टू 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो डिनोमिनेटर में क्या है? x - 2। तो पावर सेम है, पावर को बंद करते तो जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में, माइनस की जगह एरो एज्यूम करते हैं तो वो लिमिट में दिखता है। तो उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा? 4 × 2 रेज़ टू 3 है ना, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 4 × 2 रेज़ टू 3 यानी क्या हो जाएगा? 4 × 2 रेज़ टू 3 इज 8। तो आंसर इज 32, राइट? तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या आएगा? 32 विद एमसीक्यू आंसर जो से सी, तो सी लिखना जरूरी। समझ में आया? ओके, नाउ टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। Okay student, the next MCQ like this, limit x tends to 1 x raised to 1001 minus 1 upon x minus 1। तो उसका आंसर क्या आएगा? तो सिमिलरली जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया उसके बेस पे ये एग्जांपल, यानी यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी। तो कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 1001 minus 1 upon x minus 1। तो यहाँ पे पावर में 1001 है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो चलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 1001 माइनस 1 रेज़ टू 1001 अपॉन x माइनस 1। 1 के ऊपर कुछ भी पावर लिखते तो 1 ही आंसर आता है, 1 रेज़ टू एनी नंबर पावर, आंसर इज 1। दैट्स व्हाई 1 रेज़ टू 1001 लिख सकता हूँ।
तो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो दोनों पावर सेम है, पावर को 1 करते हैं तो जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में है, तो क्या आ जाएगा आंसर, राइट। और माइनस की जगह एरो एज्यूम करते हैं वो लिमिट में दिखता है, हाँ। तो आंसर क्या आएगा, पावर आगे आएगा इनटू 1 एक पावर कम हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, है ना। पावर आगे आगे एक पावर ओछ होता है, 1001 माइनस 1 है यानी 1000, तो उसके हिसाब से 1:1000 यानी क्या हो जाएगा 1 ही होने वाला है, तो 1001 इंटू 1 इज 1001, तो आंसर इज क्या आएगा 1001। विथ ऑप्शन लिखना है तो आंसर इज बी, ओके। तो इसी बेस पे आपको बहुत सारे एग्जांपल पूछ सकते हैं, ओके। आगे का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस x रेज़ टू 7 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपके पास एमसीक्यू ऑप्शन है 6, 1, 0, 7, तो आपको इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो अगर ये एग्जांपल 3 मार्क में भी पूछा हुआ है तो ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है कि सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस x रेज़ टू 7 माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, अपने को शुद्ध धारू ऊपर से, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वी टू एज्यूम 1 प्लस x इज इक्वल टू टी, जो 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा x क्या हो जाएगा, तो 1 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज t माइनस 1, ओके। समझ में आया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी लेना है तो x इक्वल टू क्या हो गया t माइनस। अभी हमको क्या करना है, लिमिट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट हियर x इक्वल टू 0 रखता, x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। x इक्वल टू 0 रखो तो 1 प्लस 0 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू क्या हो गया 1, राइट। देखो कैसे, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज t इक्वल टू 1, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पूरा एग्जांपल चेंज हो गया। कैसे, लिमिट x की जगह क्या हो गया, वेरिएबल हमने t यूज किया है तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि t इक्वल टू 1 आ रहा है जब x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तब, ओके। बाद में 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे t, तो t रेज़ टू 7 माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे t माइनस 1, तो जो भी हमने सब्स्टिट्यूट बनाया वो हमने अंदर सब्स्टिट्यूट किया। 1 प्लस एक्स की जगह t रेज़ टू 7 माइनस 1 अपॉन x की जगह t माइनस 1। समझ में आया, राइट। तो बाद में अगर हम ये चेक करते हैं तो यही एग्जांपल हो गया, यहाँ पे पावर 1001 था, यहाँ पे पावर 7, तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 1 t रेज़ टू 7 माइनस 1 रेज़ टू 7 अपॉन t माइनस 1। दोनों का पावर सेम है, पावर को बंद करते जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आएगा 7 इंटू 1 रेज़ टू 6 ड्यू टू दिस फॉर्मूला। तो आंसर इज व्हाट 7, क्योंकि 1 रेज़ टू 6 इज 1 ही होगा, तो 7 इंटू 1 इज 7। तो उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन क्या आएगा डी, तो आंसर 7 ऑप्शन डी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, देखते हैं तो हम यहाँ पे हमको 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा हुआ है, यही एग्जांपल 3 मार्क में भी पूछते हैं, ओके। नाउ वी फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, ओके। चलो 20 नंबर का एमसीक्यू लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, राइट। तो सॉल्यूशन कुछ है नहीं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, तो जब भी वेरिएबल x पावर में होता है तब यही फॉर्मूला लगती है, लिमिट राइट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आता है, log a टू द बेस e। तो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे, पावर में, तो वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो x पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 है, तो जिस पे वेरिएबल होता है उसको log लगा देते हैं। तो किस पे वेरिएबल है 3 पे, तो उसका log 3 टू द बेस e, तो दिस इज माय आंसर। तो आंसर क्या आएगा log 3 बेस e, तो आंसर इज माय ऑप्शन, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होती है, जब भी वेरिएबल पावर में होता है तब हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करती है। उसके लिए एडजस्टमेंट है कि जो भी वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और बाजू में -1 होना
चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जिस पे वेरिएबल है उसका लॉग ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 पे वेरिएबल है, दिस वाई लॉग 3 इज माई आंसर। ओके, तो यहाँ मैंने आपको 20 एग्जाम्पल करके दिखाया। नेक्स्ट 21 से आगे के जो MCQ वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।